बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास का सबक मलाइका फ़रिश्ते पढ़ेंगे। इसके हासिल ताल्लुम यानी कि इसको सबक को पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि फ़रिश्तों के तसव्वुर और उनकी तख्लीक का मकसद से आगाह हो सकें, फ़रिश्तों की सिफ़ात से आगाह हो सकें, फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियों से आगाही हासिल कर सकें, हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम के तनाज़ुर में तालीम और ताल्लुम के आदाब का जायज़ा ले सकें, इस पर ईमान पुख्ता कर सकें कि अल्लाह ताला की ज़ात अपने अहकाम की अंजाम दही के लिए फ़रिश्तों समेत किसी भी मखलूक की मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला की नूरी मखलूक फ़रिश्तों पर ईमान पुख्ता करते हुए अपनी अमली ज़िंदगी में उनके आदाब और एहतराम को मलहूज़ खातिर रख सकें और उनके मुतालिक बात करते हुए ताज़ीमी रवैया इख्तियार कर सकें। हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सबक हासिल करते हुए तालीम और ताल्लुम के आदाब का अमली मुज़ाहिरा कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि हम सबक को पढ़ते हुए उसके तफसीली सवाल और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को साथ साथ ही कर रहे होते हैं। तो इसका पहला जो है पॉइंट हम बनाएंगे मलाइका के लुग़वी मायनी और मफ़हूम और इस्तिलाही मायनी। मलाइका जमा है मलक उनकी जिसके मायने हैं, जिस का मायने फ़रिश्ता है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है। ये इसके हो गए लुग़वी मायने। और इस्तिलाही फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद और बशरी सिफ़ात जैसा खाना पीना, सोना जागना और हर तरह की गलती और ख़ता वगैरह से पाक हैं। यहाँ तक आप इसकी इस्तिलाही तारीफ़ कर सकेंगे। फिर आप आगे यहाँ से सेकंड पॉइंट इसका बनाएंगे मलाइका पर ईमान। फ़रिश्ते मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। फ़रिश्तों की तख्लीक का मकसद, यहाँ से सिर्फ फ़रिश्तों की तख्लीक का मकसद सिर्फ इबादत और ताअत इलाही है। इरशाद बारी ताला है, वो दिन और रात तस्बीह बयान करते हैं, वो सुस्ती नहीं करते। तीसरा इसका पॉइंट है फ़रिश्तों की सिफ़ात। फ़रिश्तों की तख्लीक नूर से की गई, यानी कि ये नूरी मखलूक है। जिस तरह जिन्नात की तख्लीक आग से और इंसानों की तख्लीक मिट्टी से की गई। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा फरमाया। फ़रिश्तों पर ईमान लाना इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम के फ़ैसले से फ़रिश्तों को आगाह करने का ज़िक्र फरमाया है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कायनात के मुख्तलिफ़ अमूर अंजाम देते हैं। और इसका क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से आगे इस पैराग्राफ में आएगा। फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सौंप रखी हैं। मशहूर फ़रिश्तों में किरामन कातिबीन हैं जो इंसान के साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं। हम इन्हें जो है हाईलाइट करके भी कर सकते हैं कि किरामन कातिबीन, आगे मुनकर नकीर है, फिर हज़रत जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील। तो हम इन्हें हाईलाइट करने के बाद इनकी ज़िम्मेदारियों को भी लिख सकते हैं और हम ऐसे पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे तो वो जो है हमें भूलेगा भी नहीं और याद भी रहेगा अच्छे से, और फिर पॉइंट्स की शक्ल में लिखने से नंबर भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है किरामन कातिबीन जो इंसान के साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं और इंसान का नाम माल लिखते हैं, अल्लाह ताला के हजूर पेश करते हैं। जो फ़रिश्ते कब्र में सवाल करेंगे उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर वही लाने की ज़िम्मेदारी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मखलूक के लिए रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, रूह कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, और क़यामत के लिए सूर फूंकने की ज़िम्मेदारी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ शक्लों में हाज़िर होते थे। बाज़ औक़ात एक सहाबी हज़रत दैया कल्बी की शक्ल रज़ियल्लाहु अन्हु की शक्ल में हाज़िर होते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इंसानी शक्ल में हाज़िर होने का एक वाक़या हदीस में मज़कूर है। इस हदीस को हदीस जिब्राइल कहते हैं। जैसे कि ऊपर हासिल ताल्लुम में भी हदीस जिब्राइल का जिक्र आया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे कि एक
صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے، جن کے کپڑے بہت سفید اور بال سیاہ، خوب سیاہ تھے۔ ان پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے اور 4 سوال کیے کہ ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سے مراد، اب یہ جو ہے ہمارے عقائد ہیں 5 کے 5، ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں اور قیامت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اور اسلام یعنی کہ یہ ہمارے اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اسلام کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنا ہے۔ احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا۔ جب وہ شخص چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ اب حدیث جبرائیل سے تعلیم اور تعلم کے کچھ آداب جو ہیں واضح ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا شارٹ کویسچن سیکنڈ بھی ہے، آپ اس سے مارک کر لیجیے گا۔ استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا، کمرہ جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا، واضح اور مختصر سوال کرنا، استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا، ایسا سوال کرنا جس سے تمام طلباء کو فائدہ ہو۔ تعلیم و تعلم میں دنیا کے سامنے کہ آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا، سوال کرتے وقت استاد کا طالب علموں کی حوصلہ افزائی کرنا، واضح اور جامع جواب دینا، غیر ضروری سوالات اور استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ امور کائنات میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کو ان کی ذمہ داریوں پر معمور کرنا خود فرشتوں کے لیے اعزاز اور اطاعت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اب اس کی مشق ہے، MCQs کو دیکھیں گے آپ۔ فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد عبادت الہی ہے، عبادت و اطاعت الہی۔ کرامن کاتبین کی ذمہ داری انسانی اعمال لکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کی ہے کس چیز سے؟ کہ نور سے۔ منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں، قبر میں آتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنے کی ہے۔ اور یہ مختصر سوالات ہیں سارے، دیکھیں ملائکہ کا تعارف بیان کریں، سٹارٹ میں ہی مارک کیا ہوا ہے، آپ ادھر سے دیکھ لیجیے گا۔ حدیث جبرائیل کی روشنی میں، اب یہ حدیث جبرائیل آئی، اس میں تعلیم و تعلم کے کوئی سیکھنے سارے آداب ہیں، آپ 2 کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی کوئی سے 2 ذمہ داریاں جب ہم نے مارک کیا ہوا تھا، کرامن کاتبین اور منکر نکیر کی ذمہ داری، اور تفصیلی سوال ملائکہ پر ایمان کے حوالے سے ایک جامع نوٹ۔ تو یہ پورا چیپٹر ہم نے اس کو بنا کے پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔